Welcome to Study Sthal. Today we are going to start our first topic of English subject, that is parts of sentence. Parts of sentence means वाक्य के भाग. ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि वाक्य क्या होता है और वाक्य के भाग कितने होते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, everything about a sentence. ठीक है, we are going to study in this video. So watch till end. I assure you that you will enjoy it. Okay, so let's continue with the topic. Okay, first thing is what is a sentence. ठीक है, सेंटेंस क्या होता है. तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सेंटेंस होता क्या है, तो सेंटेंस होता है, फर्स्ट वन इज ए सेंटेंस इज ए ग्रामेटिकल यूनिट विच एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट विच इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. ठीक है, मतलब ए सेंटेंस इज ए ग्रामेटिकल यूनिट. एक वाक्य एक ग्रामर की इकाई है जो एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है क्या, एक पूरा विचार या एक पूरा थॉट जिसको हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए. ठीक है, ये तो हो गई एक डेफिनेशन. एक बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो उसका है सेकंड डेफिनेशन ये, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject and a verb and gives a complete sense is known as sentence. Means शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो और वह उस सेंटेंस या एक किसी भी विचार के बारे में पूरा सेंस देता हो, पूरा एक मतलब निकलता हो उसका, तो हम उसको बोलेंगे वाक्य. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. लेट्स कंटिन्यू. अब बात आती है कि एक जो सेंटेंस होता है वो बनता कैसे है, मतलब हाउ ए सेंटेंस इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो एक सेंटेंस बनाने के लिए, उसको फ्रेम करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमें इसके पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है. मतलब एक सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता है तो उसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है क्या, सब्जेक्ट और वर्ब. ठीक है, अब यहाँ एक जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, क्या, राम इज गोइंग टू स्कूल. ठीक है, राम स्कूल जा रहा है. ठीक है, तो अब ये जो सेंटेंस है इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके. ठीक है, सबसे पहले राम क्या है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है, मेन वर्ब है, टू स्कूल इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि दिस इज़ द बेसिक टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और ये इंग्लिश का बेस भी है क्योंकि इसी से हम पता लगाएंगे कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और एक सेंटेंस बनाया कैसे जाता है, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन से होते हैं, ऑप्शनल पार्ट्स कौन से होते हैं. ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया. इसमें ये सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, टू स्कूल. इसके जो ये आपके मैंने अभी आपको बताए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये आपको आगे फर्दर जो टॉपिक आएंगे उनमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कैसे ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है या इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे. ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा हो, ये कंपल्सरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है. जैसे राम गो, जैसे राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है. ठीक है, अब ये तो हो गया एक सिंपल सेंटेंस. अगर हम इसी की ही इस वर्ब को अगर उठा लें तो ये किससे बना है, गो से. गोज किससे बना है, गो से. तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, और एक वर्ब जो है ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रही है किसका, किसी भी काम के होने का बोध करा रही है. मतलब ये जो वर्ब है, it is expressing that something is happening या something happens.
ठीक है, मतलब कुछ हो रहा है या कुछ होता है। तो अभी मैंने बताया कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो ये कंपलसरी नहीं है। जैसे ये जो सेंटेंस है, इसको हम एक कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये एक कंप्लीट सेंस ज़रूर देगा। जैसे कोई टीचर या आपके पेरेंट्स या आपसे बड़ा आपको कोई कहता है गो, कोई भी कह सकता है आपको गो, या आपको कोई भी कह सकता है स्टॉप, कोई भी कह सकता है रन, कोई भी कह सकता है ईट। मतलब ये क्या हैं, वर्ब्स हैं, क्रिया हैं। इससे क्या होगा, काम कराने का, काम होने का बोध होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहता है गो, तो मतलब उसने आपको कहा है कि जाओ। तो ये एक सेंस है, इसको बोलने के बाद काम होगा, आप जाओगे। तो ये एक सेंटेंस के का रूप भी हो सकता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं भाई। गो के अलावा तो उसने कुछ बोला ही नहीं, तो नहीं बोला तो उसमें सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और ये ज़रूरी भी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये ध्यान में रखने लायक बात है कि ए सेंटेंस कंटेन्स ए सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट कंपल्सरी ऑलवेज। अब बात आती है कि एक सब्जेक्ट जो है वो होता क्या है, करता होता क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो होता है, इट रेफर्स टू द डूअर ऑफ द एक्शन और टू व्हाट और whom द सेंटेंस इज ऑल अबाउट। मतलब एक कर्ता क्या होता है, एक कर्ता वह होता है जो एक्शन को रिसीव करता हो, मतलब जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात कही जा रही हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। एक सेंटेंस को हमें पहचानने के लिए क्या करना होगा, के लिए हमें सिंपल सा एक काम करना होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ, राम गोज़ टू मार्केट। अगर हमें इसका सेंटेंस, अगर हमें इसका सब्जेक्ट ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, जो वर्ब होती है, जो वर्ब है उसके आगे हु रख देंगे। ठीक है, इसका अगर हमें आंसर प्रॉपर मिल रहा है, इफ़ वी आर गेटिंग आंसर ऑफ हु इन अ प्रॉपर मैनर, दैट इज़ आवर सब्जेक्ट। जैसे मैं अभी रखता हूँ इसके आगे हु गोज़ टू स्कूल, राम की जगह अगर मैं रखता हूँ हु गोज़ टू स्कूल, मतलब स्कूल कौन जाता है। तो ये तो है एक एफर्मेटिव, और ये बन गया इंटेरोगेटिव। मतलब एक यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि हु गोज़ टू स्कूल, तो हमें आंसर मिल रहा है सीधा राम, राम गोज़ टू स्कूल। तो हमारा राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि एक सब्जेक्ट जो है वो एक नाउन, एक संज्ञा हो सकता है, एक सरनाम प्रोनाउन हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज। ये सिर्फ यूजुअली, मतलब एक सब्जेक्ट जो है वो एक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, यूजुअली ये हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ के आपको इसी के बारे में समझाते हैं। देखिए, सब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस में पार्ट बचता है वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है, अब प्रेडिकेट क्या होता है, देखिए, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब यह वाक्य का वह भाग होता है जो हमें कर्ता के बारे में कुछ बताता है, या कर्ता के बारे में कुछ ज़्यादा हमें बताता है। और इसमें जो ध्यान रखने के लायक बात है वो ये है कि इट ऑलवेज इंक्लूड्स ए वर्ब। मतलब जो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो सेंटेंस बच जाता है उसमें हमेशा एक वर्ब इंक्लूड होगी। ठीक है, तो जो प्रेडिकेट है वो आप समझ गए। अब बात आती है कि हमने सब्जेक्ट जो है वो तो समझ लिया कि हम एक सेंटेंस में कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ डू वी फाइंड प्रेडिकेट इन एनी सेंटेंस। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल है, राम वेंट होम। ठीक है, राम वेंट होम। अब इसमें, इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब होती है हमारी, उसके आगे हमें हु रखना है। ठीक है, तो ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस है इसको एक बार इंटेरोगेटिव बना के देखें, तो हु वेंट होम, मतलब घर कौन गया। तो वेंट के आगे हमने हु रख दिया, तो इसका आंसर हमें मिलेगा क्या, राम, राम वेंट होम। तो राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हमने सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया, बाकी जो बच गया वो क्या है, राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो बच गया वो हमारा
प्रेडिकेट हो गया। और ये बात मैं अभी आपको बताई है कि इट ऑलवेज इंक्लूड्स ए वर्ब, तो इसमें जो वेंट है वो हमारी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बाद कुछ ऑप्शनल पार्ट्स की, जो हम एक सेंटेंस को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और नहीं भी। उसमें एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जो ऑप्शनल पार्ट है वो पहला है सब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज़ द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या रखा था, हु, और ऐसे ही ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या रखेंगे, व्हाट और whom, मतलब किस, क्या और किसको। ठीक है, अब ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही स्टोल द पेन। अब इसमें हमें क्लासिफिकेशन करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो हमें हु रखना होगा इस सेंटेंस में। कहाँ, वर्ब से पहले। वर्ब क्या है, स्टोल। ठीक है, इससे पहले अगर हम हु रखेंगे, हु स्टोल, आगे सेंटेंस बिल्कुल सेम, हु स्टोल द पेन। तो इसको हमने जैसे इंटरोगेटिव बनाया तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, ही स्टोल द पेन। और ये बात हमने पहले ही आपको बताई थी कि एक सब्जेक्ट जो है वो एक प्रोनाउन नाउन हो सकता है। तो ही क्या है, एक प्रोनाउन है। तो हमें आंसर मिला है ही, तो ही हो गया यहाँ का सब्जेक्ट, ये हो गया ही सब्जेक्ट। अब बाकी जो बच गया वो प्रेडिकेट है, लेकिन इसमें एक वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो इसमें वर्ब तो हमें पता है स्टोल है, इसीलिए हम जो है सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर पाए। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, व्हाट और whom रखना है इसमें। तो अब यहाँ जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम इसी में जो बाकी जो हमारा सेंटेंस बच गया उससे पहले हम व्हाट और whom रख देंगे। जैसे ही स्टोल और व्हाट या whom रखेंगे यहाँ। तो whom तो किसी भी पर्सन के लिए आएगा और व्हाट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो व्हाट का हमें आंसर मिलेगा क्या, ही स्टोल व्हाट, उसने क्या चुराया। तो क्या चुराया, यहाँ आंसर हमें मिल जाएगा पेन। ठीक है, तो पेन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, क्लासिफिकेशन उसका सेंटेंस का कर सकते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो दो तरह के हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट एंड अदर वन इज़ इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ, ही आस्क्ड द एड्रेस फ्रॉम मोहन। ठीक है, अब हमें सबसे पहले देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ही आस्क्ड द एड्रेस फ्रॉम मोहन। तो हमें सबसे पहले क्या रखना है, हु, टू फाइंड आउट व्हाट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें हु रखना है। तो ही जो वर्ब है हमारी आस्क, उससे पहले हु रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ऐसे ही हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या रखेंगे, व्हाट और whom। तो ही आस्क्ड व्हाट। ठीक है, अब अगर हमें इसका आंसर मिल रहा है तो वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब हमें इसका आंसर जो मिलेगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाकी जो बचेगा वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखिए, ही आस्क्ड, यहाँ एड्रेस जो है इसकी जगह हमने सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया, वर्ब हमारे पास है, तो ही आस्क्ड व्हाट। ठीक है, तो व्हाट में क्या आएगा, एड्रेस। तो एड्रेस जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये जो बचा ये है तो वैसे पूरा प्रेडिकेट, ही को छोड़ के पूरा प्रेडिकेट है, लेकिन इसमें कुछ मैंने आपको बताया था कि जो बाकी जो बचा प्रेडिकेट का पार्ट है उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। तो ही आस्क्ड द एड्रेस फ्रॉम मोहन में ही सब्जेक्ट हो गया, बाकी आस्क्ड हमारी वर्ब है, एड्रेस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब होगा क्या, मोहन। कि
उसने एड्रेस पूछा किससे, मोहन से, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोहन। ठीक है। नाउ लुक एट दीज एग्जांपल्स। इसमें हम ट्राई करेंगे कि कैसे हम एक सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को और पूरे सेंटेंस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ विकी प्लेड वेल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली हु को पुट कर देना है किसके पहले, वर्ब से पहले। तो हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, हु प्लेड वेल, और उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, विकी। ठीक है, तो विकी जो है वो हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, और जो बाकी जो बच गया वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इज नेहा इज़ डांसिंग। हु इज़ डांसिंग, इसका आंसर हमें मिलेगा नेहा। ठीक है, नेहा इज़ डांसिंग, मतलब नेहा जो है वो सब्जेक्ट है, बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, अब यहाँ कन्फ्यूज़न वाली जो सिचुएशन है वो बन सकती है कि स्विमिंग जो है वो एक वर्ब है। ठीक है, और इसमें हमने आईएनजी लगा दिया और इसको सेंटेंस में सबसे पहले रख दिया, और आगे जो है वो लिख दिया कि इज़ गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग ये जो है ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डीप। तो जो अब अगर हम किसी भी वर्ब में और आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसको हम एज ए नाउन यूज़ कर सकते हैं। तो स्विमिंग जो है वो यहाँ एक नाउन का काम कर रही है। ठीक है, स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, इट मीन्स स्विमिंग जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और इज़ गुड फॉर हेल्थ एक प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है अर्जुन इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करना है, सिंपली हु को पुट करना है, और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट बच जाएगा, अर्जुन जो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है सी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। सी इज़ वेरी गुड गर्ल, सी यहाँ भी हमने हु पुट करना है, और हु इज़ वेरी गुड गर्ल, सी। तो सी जो है वो एक प्रोनाउन है, और ये आपको बता रखा है कि एक सब्जेक्ट जो है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। तो सी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, रेस्ट पार्ट इज़ प्रेडिकेट। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अलग टाइप के सेंटेंस के बारे में जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे फाइंड आउट करना है। कई सेंटेंसेस में तो हमें दिखेगा भी नहीं कि इसमें सब्जेक्ट है या नहीं है, तो उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। दीज सेंटेंसेस आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इज वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि हमने यूजुअली ये पढ़ा है कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, लेकिन यहाँ है वेयर आर यू गोइंग। अब ये एक जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम सिंपली एक एफर्मेटिव सेंटेंस में लिख देंगे। अगर इसको हम एक सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, यू आर गोइंग वेयर। ठीक है, ये एक सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। तो अगर इसमें से हम सब्जेक्ट निकालें या इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करें, तो यहाँ सबसे पहले ये जो वर्ब है इससे पहले हम हु लगा देंगे, तो हु का हमें आंसर मिलेगा यू। तो इस सेंटेंस में जो यू है वो हमारा सब्जेक्ट है, और बाकी जो बच गया वो प्रेडिकेट। ठीक है। नेक्स्ट इज़ हैव यू गॉन टू मार्केट। इसमें भी सेम जो है वो अप्लाई होगा, यू है गॉन टू मार्केट। ठीक है, इसमें भी सेम जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। इसको हमने एफर्मेटिव बना दिया, और हमें जो आंसर मिला हु का वो क्या मिला, यू। तो यू जो है वो सब्जेक्ट है, और बाकी जो बच गया वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, यू इसमें सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज हाउ वंडरफुल द पेंटिंग इज़। अब इसमें साइन क्या है, एक्सक्लेमेशन, मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य ये है। तो हाउ वंडरफुल द पेंटिंग इज़, इसमें हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को भी हम एक एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। कैसे, देखिए, द पेंटिंग इज़, और
अब यहाँ लिखते थे हम ब्रैकेट में हाउ, ठीक है, द पेंटिंग इज़ वंडरफुल, ठीक है। अब हमने ये सेंटेंस बना दिया क्या, एफर्मेटिव। तो इस सेंटेंस में जो सबसे पहले बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है, व्हाट इज़ वंडरफुल, वंडरफुल क्या है, तो उसमें आंसर मिलेगा हमें द पेंटिंग। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, पेंटिंग हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी जो बच गया वो प्रेडिकेट। ये था एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बात करते हैं कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहला है गो देयर। तो ये गो देयर जो है ये एक सेंटेंस है, क्या इसमें ऑर्डर हो सकता है, मतलब आपको कोई कह सकता है कि गो देयर, वो आप वहाँ जाइए, गो देयर, इसमें एक कमांड और ऑर्डर हो सकता है। तो इसमें सेंटेंस जो है इसमें सब्जेक्ट जो है वो आपको लग रहा है कि इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, लेकिन एक अगर हम इसकी सेंस निकालें कि गो देयर, किसी ने कहा है, किसको, आपको कहा है कि गो देयर, तो इट मीन्स इसमें सब्जेक्ट जो है वो हिडन है। किसको कहा है, आपको, आपका मतलब यू गो देयर, आप वहाँ जाइए। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, यू सब्जेक्ट एंड द रेस्ट इज प्रेडिकेट। इसी तरह एक और इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन है, प्लीज़ लिसन टू मी, ठीक है, प्लीज़ लिसन टू मी। अब इसमें किसको कहा जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है कि प्लीज़ यू लिसन टू मी। इट मीन्स यहाँ भी क्या आएगा, जो सब्जेक्ट है वो हमारा यू हो जाएगा, जो इसमें हिडन है, ठीक है। ऐसे हम किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और या उस सेंटेंस में जो भी और कॉम्प्लीमेंट्स जो यूज़ किए गए हैं वो हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पहला इंग्लिश का टॉपिक। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इससे आगे हमारी वीडियोस इससे फर्दर नेक्स्ट और थोड़े एडवांस लेवल पर चलेंगी, ठीक है। तो ये था बिल्कुल बेसिक और बेस ऑफ द इंग्लिश, क्योंकि हम एक सेंटेंस अगर जब तक नहीं बना पाएंगे या उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, या इसमें और जो फ्रेजेस हैं वो क्या यूज़ किए गए हैं, तो आगे जो भी टॉपिक आएंगे वो हम समझ नहीं पाएंगे। सो दैट्स वाई दिस इज़ द बेस। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe the channel and hit the bell icon to get notification of the latest videos for such topics.